जी जॉन हुसैन साहब, ईरानी टीम पहले क्यों नहीं आई पाकिस्तान, और अब अचानक से किस तरह से ये फैसला हो गया? और अब भी पूरी टीम नहीं आ रही, सिर्फ अब्बास इराकची और मुख्तसर टीम के हमरा वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो क्या कोई डेवलपमेंट हुई है या अभी तक जो है डेडलॉक बरकरार है? बुनियादी वजह तो यही है कि कैसे आ सकते हैं अगर अमेरिका का वहां पे ब्लॉकेड लगा हुआ है और अमेरिका अगर कश्तियां खड़ी किया हुआ है और जाहिर है ईरान को भरोसा नहीं है, 2 दफा पहले मुज़ाकरात करते हुए हमला कर दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका के प्रेशर में ईरान जो है वो आ जाए। आप ये सोचें कि अगर पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए कल को अमेरिका के साथ और अमेरिका एक नेवल ब्लॉकेड लगा दे पाकिस्तान के ऊपर और तुर्की के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हो, तो क्या पाकिस्तान को इस थ्रेट के अंडर कि अमेरिका धमका रहा हो कि मैंने तुम्हारा ब्लॉकेड लगाया हुआ है, क्या पाकिस्तान को चले जाना चाहिए अनइक्वल पोजीशन के ऊपर, एक इम्बैलेंस पोजीशन के ऊपर? तो बिल्कुल सही किया कि ईरानी नहीं आए, बिल्कुल सही हुआ। जाहिर सी बात है कोई किसी अमेरिकन, यही अमेरिकन ब्लॉकेड जो आज ब्लॉकेड के लिए लगा हुआ है, कल वही अटैक करना शुरू हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई मुज़ाकराती अमल जो है वो आगे बढ़ेगा। ऑफिशियल्स, जितने भी ऑफिशियल से मेरी बात हुई है, उन सब ने कहा है कि जब तक ये ब्लॉकेड लगा हुआ है या जब तक ऐसे हालात चल रहे हैं, अमेरिका की तरफ से कॉन्स्टेंट थ्रेट चल रहे हैं, तब तक मुज़ाकरात जो है वो ईरान की तरफ से रजामंदी नहीं है इस चीज़ की। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले अगर ईरान नहीं आया तो ईरान ने बिल्कुल ठीक किया, और अगर अब भी ईरान नहीं आता तो आपके ख्याल में ईरान को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्योंकि ब्लॉकेट तो अभी तक मौजूद है। अमरीकी वज़ीर जंग और जनरल डैन केन ने जो है वो न्यूज़ ब्रीफिंग भी दी है आपसे कुछ देर पहले, और वो कहते हैं कि अभी तक आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा पूरा कंट्रोल है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान पर हमारा मुहासरा जो है वो जारी है। दूसरा, अमरीकी फ़्लीट जो है वो चंद रोज़ में रवाना हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि अमरीकी फ़ौज ने बहुत से बहरी जहाज़ कब्ज़े में लिए हैं, हम और भी लेंगे। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने ईरान को मजबूर किया है और ईरान को मज़ीद मजबूर करें ताकि नाकाबंदी मज़ीद सख्त करके उनको अपनी डील पर लेकर आ सकें। ये जो आपकी आखिरी बात थी ना, इसी वजह से मुझे लगता है कि इनको नहीं जाना चाहिए। देखिए, कोई भी किसी भी मुल्क को एक अनइक्वल पोजीशन के ऊपर और अमेरिका जैसे बुली के सामने सबमिट नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ख्याल है। ठीक। बहरहाल मैं इन फेवर हूं ऑफ पॉजिटिव निगोशिएशंस, मैं इन फेवर हूं कि बिल्कुल बात होनी चाहिए और खत्म होनी चाहिए। लेकिन मैं इस बात को समझता हूं कि ईरानियों का एक जेन्युइन कंसर्न है कि एक बदमाश जो बार बार धमकियां दे रहा है और आपको गन दिखा रहा है, उसकी बदमाश को वैल्यू नहीं देनी चाहिए जब तक वो अपने इक्वल ग्राउंड पे ना आ जाए और मुज़ाकरात करने के लिए इक्वल ग्राउंड पे आपको रिस्पेक्ट ना करे। तो बिल्कुल सही कर रहे हैं जी, ऐसे ही होना चाहिए। खुददार, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही गैरतमंदी दिखा रहे हैं और इनको दिखानी चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताइए, ईरान ने तो आबनाए हुर्मुज़ बंद किया ना, जी, तो मैं एक सुन पा रहा प्रेशर हूँ। क्रिएट हो गया, पूरी दुनिया पर प्रेशर क्रिएट हो गया। उधर अमेरिका ने जब इसकी नाकाबंदी किया है तो उससे ईरान भी इफेक्ट हुआ है। तो पर डे ईरान को जो है 500 मिलियन डॉलर्स का जो है नुकसान हुआ है, और एक महीने में कम से कम 12 से 15 अरब डॉलर का उसे जो है वो नुकसान हो रहा है। ये चीज़ ईरान को कहा जा रहा है कि मजबूर कर रही है कि वो मुज़ाकरात की तरफ आए, क्योंकि ईरान ने जिस चीज़ पर अमेरिका को दबाव में लेकर आना था, उसी चीज़ पर अमेरिका जो है ईरान को दबाव में लेकर आ रहा है। देखें, पहले आपने हुर्मुस ईरान ने खोल दिया था। हम्म। सीज फायर की जब बात हुई और तो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिल्कुल पहले बंद था, फिर दोबारा खोला। और खोलने के बाद आपने देखा कि यूएस ने ब्लॉकेड नहीं हटाया। तो यूएस को जो जो यूएस ने ब्लॉकेड नहीं हटाया उसकी वजह से ईरान ने दोबारा बंद किया। आई थिंक इनको नुकसान इतना ज्यादा उस चीज के ऊपर नहीं हो रहा जितना डोनाल्ड ट्रंप बता रहा है। बहरहाल नुकसान जरूर हो रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस जिस तरीके से कॉस्ट ऊपर जा रही है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट ऊपर जा रही है, शिपिंग लाइंस इफेक्ट हो रही हैं। जो गवर्नमेंट है वो तो अपने जो शिप्स हैं वो भेज रहा है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिपोर्ट्स 34 टैंकर जो है उस ब्लॉकेट को पार भी कर चुके हैं। और एक अमेरिकन शिप ने कोशिश भी की इंटरसेप्ट करने की, लेकिन उसको फिर रिपेल कर दिया इनकी जो फोर्सेज हैं उन्होंने, कि वो कब्जा ना कर सके। तो नुकसान तो हो रहा है नो डाउट, क्योंकि ये लोग जो पेट्रोल बेच रहे हैं अभी भी 8 रुपए लीटर है, वो प्राइस चेंज नहीं हुई है। और जो उसकी आई थिंक प्रोडक्शन है वो 55 to 60 रुपीज पाकिस्तानी रुपीज तक पहुंच गई है। तो आई थिंक उस जुमरे में नुकसान जरूर शायद हो रहा है। बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में अमेरिका को ज्यादा नुकसान हो रहा है। और पूरी दुनिया में जो शिपिंग कंटेनर ट्रैफिक जिस तरीके से अमेरिका मजबूर नजर आ रहा है, मुझे ईरान उस तरीके से मजबूर नजर नहीं आ रहा। अगर मजबूर होता ईरान तो अभी तक आ चुका होता मुज़ाकराती टेबल पे, लेकिन आपने देखा कि ईरान मजबूर नहीं हुआ, वो मुज़ाकराती टेबल पे नहीं आया। और अभी तक ईरानियों का स्टांस यही है कि जब तक ब्लॉकेड नहीं हटता तब तक हम कैसे जा सकते हैं। और ये स्टांस मेरे ख्याल में आगे जाके भी मेंटेन रहेगा। हाउएवर थिंग्स कैन चेंज, चीजें बदल सकती हैं आगे। जो भी हो, वो जंग है तो पता नहीं है कुछ भी। लेकिन अमेरिका बहरहाल मजबूर है, ईरान मजबूर नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा जंग का आपको चांस नज़र आता है? चूंकि जैसे आप बता रहे हैं कोई डेवलपमेंट तो हुई नहीं है। ठीक है, अगर ईरानी वफ़द जो है मुख्तसर वफ़द आ रहा है
और आप जैसे कह रहे हैं कि ब्लॉकेट तो अभी तक कायम है, तो इसके बाद तो मुज़ाकरात कामयाब होने की आपके कॉल जो है वो कोई वजह नज़र नहीं आती। तो फिर क्या दोबारा जंग में जाना है हम लोगों को? देखें, दोबारा जंग का तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर इतनी वो है कि वो दोबारा एक अकल की बुनियाद से अगर मंतकी एतबार से देखा जाए तो इतने सारे जहाज खो के, इतने सारी बॉडी बैग्स वापस लेके अमेरिका जो रिजीम चेंज के लिए आ रहा था, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने के लिए आ रहा था, जो बैलिस्टिक प्रोग्राम खत्म करने के लिए आ रहा था, वो अमेरिका जो इन सारी चीजों के लिए आ रहा था, फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए उसने पाया क्या? कुछ भी नहीं पाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के हाथ में चला गया, जो कि पहले खुला हुआ था। और अब जो दरख्वास्तें हैं वो आना शुरू हो गई हैं अमेरिका की तरफ से कि भाई आप प्रोटेस्टर्स को रिलीज करें जो पहले पकड़े हुए थे। और तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि अमेरिका किसी पोजीशन में कि वो दोबारा अटैक करे। बहरहाल कर भी सकता है, एक बड़ा हमला हो सकता है, और ईरानियों को एक जेन्युइन खदशा है कि दोबारा एक बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका, और रशिया की तरफ से भी यही सिग्नल्स दिए जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक मेन लैंड के अंदर लड़ाई होगी या ईरान के मेन शहरों में लड़ाई होगी। मुझे लगता है कि लड़ाई रिस्ट्रिक्टेड रहेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। बहरहाल हो भी सकता है कि मेन शहर में लड़ाई हो, लेकिन हो सकता है यूएस विड्रॉ भी कर दे। डोनाल्ड ट्रंप का तो कुछ पता नहीं है ना, वो कल को उठ के कह सकते हैं कि भाई मैं तो सब कुछ खत्म कर चुका हूं। पहले ही कह चुके हैं, 12 दफा कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि उससे सब कुछ खत्म कर दिया है, नेवी तबाह कर दिया है, आर्मी तबाह कर दी है, और उससे कह दिया रिजीम चेंज भी हो गया। उसने कह दिया कि न्यूक्लियर डस्ट भी इनका बिल्कुल खत्म हो गया है। तो आई थिंक कभी भी यू टर्न मार सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और कह सकते हैं कि जी मैंने अपने सारे अहदाफ पूरे कर लिए हैं, ईरान के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है, रिजीम चेंज हो चुकी है, न्यूक्लियर ये लोग नहीं मना रहे। तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, मैं जो है वो बस हम लोग जा रहे हैं वापस। और जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में आपको एक परमानेंट एक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन नजर आ रही है कि वो सीज फायर में ही है अभी तक, जी। जंग टेक्निकली खत्म नहीं हुई है। तो ऐसी सिचुएशन ईरान के साथ भी हो सकती है। और 1984 का जो लेबनान का एग्जांपल है, जहां पे यूएस ने विड्रॉ किया था रेगन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, हो सकता है सिमिलर सिचुएशन आपको नजर आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसको दूसरी तरीके से प्ले आउट करने की कोशिश करेगा। लेकिन बहरहाल हो सकता है, क्योंकि इसराइल का प्रेशर इतना ज्यादा है अमेरिका के ऊपर, कि हो सकता है अमेरिका एक बड़ा हमला कर दे ईरान के ऊपर। तो आई थिंक पहले भी अमेरिका ने जिस तरीके से किया, और जेडी वैंस ने आखिरी वक्त पे आपने देखा कि किस तरीके से वो मुज़ाकराती टेबल को छोड़ के गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया। आखिरी वक्त पे गोल पोस्टें चेंज हुई, कॉल्स हो रही थी वॉशिंगटन, ईरानी वक्त तो वेट कर रहा था, उनको लगा कि कल दोबारा नेगोशिएशन स्टार्ट होंगी। तो अमेरिका कुछ भी कर सकता है आगे जाके, यू नेवर नो।